बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ अपनी किचन में रेशेदार शामी कबाब। शामी कबाब की ये रेसिपी बहुत क्विक एंड ईजी है। चंद मिनटों में आप बहुत ही शानदार जो है वो शामी कबाब घर पे तैयार कर सकते हैं और टेस्ट की भी गारंटी है कि बहुत ही उम्दा और आला टेस्ट होगा इसका। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है 1 kg चने की दाल। अच्छे तरीके से इसको साफ कर 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था मैंने। साथ ही मैंने 1 kg ले लिया है थाई का चिकन, बोनलेस थाई का चिकन ले लिया है। इसमें ज़रा भी कोई हड्डी वगैरह नहीं है, ये सारा बोनलेस है। इससे कबाब बहुत जूसी से बनते हैं और टेस्ट इनका बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही मैंने जो है वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको कट कर लिया है और एक मैंने टमाटर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची लेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। साथ में 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने ऐड करना है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा ऐड करेंगे और दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड करेंगे। 1 एंड हाफ ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और 10 मिनट के लिए जो है ना वो इसको हमने प्रेशर देना है कुकर में और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और पानी भी अच्छे तरीके से सूख गया। अगर थोड़ा बहुत आपका पानी रह जाए तो आप जो है वो तेज़ फ्लेम करके ना इसको भून सकते हैं। जी, तो मिक्सचर को जो है ना वो मतलब कि दाल और चिकन को अच्छे तरीके से हमने कूट लिया था। आप चाहें तो इसको मशीन में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। और अब जो है हम इसके अंदर तमाम चीज़ें जो बाकी रह गई थी वो ऐड करेंगे। तो उसमें हमने लिया है नमक, शामी कबाब मसाला, धनिया, हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा और सूखा धनिया। तमाम चीज़ें जो है वो हमने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देनी है। ज़ीरा और सूखा धनिया जो है ना वो आपने कूटना है, उसका आपने पेस्ट नहीं बनाना है। साथ ही हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। आप चाहें तो 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो है वो हमने अंडे ऐड करने हैं। तो मेरे लिए जो है वो 1 अंडा ही काफ़ी था। अंडा ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं जो है वो हाथों की मदद से इस मिक्सचर को मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है हम इसके कबाब बना लेंगे। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से और कितने रेशेदार से ये हमारे कबाब का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है हाथ में। बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का जो है वो मसाला तैयार हुआ था। तो सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और ये कबाब जो है वो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2 महीने के लिए ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। और जब आप इनको फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी ये टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। तो आप इस पॉइंट पर चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम इनको फ्राई करेंगे और मैं जो है वो इनको अंडा लगाकर फ्राई करूँगी। आप बगैर अंडे के भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल हम ऐड कर देंगे तवे के ऊपर और एक-एक करके जो है वो हम कबाब डालते जाएँगे और अच्छे तरीके से इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और जैसे ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। जी, तो मज़ेदार से शामी कबाब हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। एक दफ़े इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह से हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।